अपने जन्म कर्म का रहस्य बताते हैं। हे व्यास जी के मन में असंतोष हुआ। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताते हैं। अब व्यास जी के मन में आया कि क्या करना चाहिए। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि नारद जी ने तो उपदेश दे दिया कि आप श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करो। अब मन में आया रचना कैसे हो, तो गणेश जी का आवाहन किए, गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी बोलते हैं कि मैं आपकी सहायक बनूंगा, मैं लेखन करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर आप श्रीमद् भागवत बोलना बंद कर देंगे, वहां से मैं अपनी लेखनी रख लूंगा। व्यास जी भी शर्त रखते हैं कि मैं जो बोलूंगा वो सोच समझ के आप लिखना। तो लिखते लिखते जब जो है ना व्यास जी बोलते जाते और गणेश जी लिखते जाते, लेकिन जब उनके संध्या वंदन का टाइम होता व्यास जी के, ऐसा अगूढ़ श्लोक बोल देते कि गणपति भी जो है चक्कर खाने लगते, उसको समझने में बहुत टाइम जाता। तब तक जो है स्नान संध्या करके आ जाते, फिर से भागवत के श्लोक बोलना। ऐसा करते हुए 18,000 श्लोकों की जो श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कर दी। भागवत की रचना व्यास जी ने जो किया, अब मन में विचार आया कि इसका प्रसार कौन करेगा। कथा का प्रसार तो वही कर सकता जिसको पूर्ण वैराग्य हो, है ना। सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्यक प्रास नाम के आश्रम पर जो है व्यास जी विचार करते। चारों तरफ जो है उस आश्रम के, तस्मिन् स्वदाश्रमे व्यासो बदरी षण्ण मंडिते, उस आश्रम के चारों तरफ बैर के वृक्ष हैं, बोर के जो है बड़े बड़े झाड़ है। उसी स्थान पर भागवत की व्यास जी ने रचना की और ऐसा बनाया, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भजा। भागवत सुनते ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, शोक मोह दूर हो जाए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना जो है व्यास जी करते हैं। सूत जी वर्णन करते, आत्मा रामश्च मुनयो निरगंथा गुरुक्रमे कुर्वन्तः यति किं भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरे। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा नाम में रमण करने वाले हैं, भगवान के हेतु रहित भक्त किया करते हैं। भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं, भगवान के गुण इतने मधुर है कि अपनी ओर खींच लेते हैं। उस समय व्यास जी को जो है, अब इस कथा का प्रचार कौन करेगा। अपना पुत्र याद आता है। अब पुत्र के पीछे तो पहले भी लगे थे कि जब जन्म हुआ तभी व्यास जी को मोह हुआ, पुत्र मोह, और वो तो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए थे। यम प्रव्रजंत मनुपेति मपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जाजुहावो। पुत्र के मोह पर जो है, हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया, लेकिन वो पुत्र तो आज व्यास जी के हाथ भी नहीं लगा। वो तो चले गए परमात्मा की खोज में, निर्गुण सत्ता की उसमें। व्यास जी विचार करते कि जो है मेरा पुत्र न जाने कौन सी गुफा में बैठा होगा, उस भगवान का ध्यान करते। लेकिन कथा का प्रचार तो वही करेगा जिसको वैराग्य होगा, पूर्ण वैराग्य होगा। अब व्यास जी जो है ना अपने शिष्यों को श्लोक सिखाते हैं। जो शिष्य भागवत का दान करते श्लोक सिखाते हैं। बरहापीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासं कनककल्पं वैजयन्ती च मानम् रन्ध्रार्वेणुमधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। सुंदर श्लोक
अपने शिष्यों को पाठ कराते हैं कि भगवान कैसे है, मोर पंख धारण किए हुए हैं। माधव जो है भगवान दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति का जो है गुणगान श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा व्यास जी के शिष्य जो सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। जब ये श्लोक सुखदेव जी के कानों में पड़ी तो भगवान जिस निर्गुण सत्ता में वो लीन थे, भगवान की सुंदर जब इस प्रकार की झांकी देखे तो मन में विचार आया कि भाई जिसको मैं आंख बंद करके, जिसको मैं सोच रहा हूं, जिसको ध्यान लगा रहा हूं, ये छोटे छोटे बालक कितने सुंदर भागवत के श्लोक बोल रहे हैं, कितने सुंदर श्लोक पढ़ रहे हैं। निकल के गए, पूछे ये आपको किसने सिखाया है? उन बच्चों को कुछ श्लोक का भावार्थ तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसका भावार्थ सुखदेव जी समझ रहे थे कि जिस निर्गुण सत्ता में मैं लीन हूं इतने वर्षों से, ये छोटे छोटे बच्चे देखो क्या सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। लेकिन उनके मन में आया कि होगा क्या, इतना सुंदर हो सकते भगवान? ये तो है, लेकिन क्या है उनके हाथ में आयुध क्या है, क्या कैसे? मैं तो भगवान को देख रहा हूं कि हाथ में शंख चक्र बंद माला ऐसे भगवान है। लेकिन ये तो जो है वृंदावन के धाम के बाद जो है वर्णन कर रहे हैं, वो भगवान वृंदावन में जो है उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे दिन शिष्य गए, सुंदर श्लोक बोल रहे थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शीर्षाश्चतुर्भुजम। मैं ऐसे भगवान विष्णु को, चतुर्भुज को नमस्कार करते हैं जिनके हाथ में शंख चक्र गंधपद माला पीतांबर धारण किए। जब इतना सुंदर स्वरूप सुने, रहा नहीं गया, फिर निकल के आए। इतने सुंदर श्लोक कौन सिखाते आप? अरे बोले मेरे सदगुरु भगवान सिखाते हैं। कहाँ रहते? बोले यहीं पर दूर में आश्रम है। फिर सुखदेव जी ने विचार किया कि हो सकता है इनके पीतांबर है, शंख चक्र है, सब कुछ बातें, लेकिन आदमी जैसा रहता उसका स्वभाव उतना अच्छा नहीं रहता। हो सकता है इनका स्वभाव अच्छा ना हो। भगवान की सुंदरता तो मैं सुन लिया सगुण में, लेकिन आदमी ये भगवान वो ईश्वर इतना स्वभाव का अच्छा ना हो। तो अब फिर तीसरे दिन जो है व्यास शिष्य वहां पर जाते हैं और वहां पर फिर एक नया श्लोक बोलते। अहो बकी स्तम कालकूटम दृगांसना पादय तत्प्रसाद्वी लेभे गतिम दादृतो यचिन्त्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेयो। अहो बकी स्तन कालकूटम, बकी पुत्री पूतना कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने गई थी। किसके लिए? जिघान से यहाँ पहाड़ से दीर्घान से मारने के, प्राण हरने के लिए गई थी। लेकिन भगवान की दयालुता तो देखो, लेभे गतिम, वो गति दी। धात्र तो यचिंतम, किसको? धातृ बोलते माँ को। जो गति भगवान ने देवकी और यशोदा को दी, वो गति किसको दी? उस पूतना को दी जो भगवान को मारने को गई थी। तो कंबा दयालु शरणम व्रजेयु। संसार में कौन है? कोई नहीं। अगर कोई संसार में दयालु है तो भगवान ही है। जब इस श्लोक को सुखदेव जी ने सुने कि भाई जो भगवान की सुंदरता तो मैंने सुनी, लेकिन उनका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। जो भगवान को मारने गई थी, दूध कालकूट विष लगा के दूध पिला करके मारने गई थी, प्राण लेने गई थी, लेकिन भगवान की दयालुता देखो, अपनी माँ जैसे गति उस पूतना को दे दिए। तो कंबा दयालु शरणम व्रजेयु। अब तो रहा नहीं गया और शिष्यों के पास गए। बताओ आपके सदगुरु, आपके गुरु भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले चलो अभी दिखाता हूँ। ले गए संबरप्रास आश्रम पर। वहां पर सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी को नमन किया। यही है भगवान की भक्ति का जो है पावर। हरेर गुणाक्षर भगवान बादरायणी। हरेर गुणाक्षर, भगवान चुंबक में जितनी शक्ति होगी लोखंड उतना ही खिंच के आएगा।
भागवत की श्लोकों का पावर तो देखो, शक्ति देखो। एक श्लोक सुखदेव जैसे वीतरागी के जो है खींच करके व्यास जी तक लेके गए, और व्यास जी ने इस 18,000 श्लोकों का सुखदेव जी को जो है इसका दान किया। सुंदर भागवत का जो है अध्यापन सुखदेव जी ने किया। अब जो है सूत जी ने ऋषियों ने प्रश्न किया था कि मेरे को कथा सुनाओ। मैं तो आपसे बोला था कि वो कथा सुनाओ जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडुपुत्राणाम भक्षे कृष्ण कथोदयम। तो जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी उस कथा को मेरे को श्रवण कराइए। सूत जी वर्णन करते ऋषियों, उसके लिए तो हमको जो है महाभारत का आश्रय लेना पड़ेगा, है ना। सूत जी वर्णन करते कि महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत का विशाल युद्ध, उसमें अनेक शव बिखरे हुए हैं, और भीमसेन की जो है बलशाली गदा ने दुर्योधन का जंघा उर्दंड मर्दंड कर दिया, है ना। यथा वृधे कौरव सृंजजानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु भृकोदरा विद्य गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भगनोरुदंडे, भीमसेन की विशाल गदा ने दुर्योधन की जंघें तोड़ दी। अब दुर्योधन जो है खून में लथपथ अंग भंग पड़ा हुआ, और वहां अनेक प्रकार का मांस का भेदन करने वाले गीद कावड़े सब चारों तरफ उड़ रहे हैं, और एक शव में जाकर बैठते, फिर दूसरे शव में जाकर बैठते। दुर्योधन भी पड़ा हुआ है, उसके आकर के गीद कावड़े के जो है सिर में बैठते, वो हाथों से उनको हलाता है, भगाता है, लेकिन उड़ के जो है जा नहीं सकता, चल नहीं सकता, इस अवस्था में पड़ा हुआ है। वहीं से जो है उनका गुरुपुत्र अश्वत्थामा निकल रहा है। जब दुर्योधन को देखा कि लजपत जो है बेहाल पड़ा हुआ है, अश्वत्थामा से रहा नहीं गया। अश्वत्थामा वहां पर जाता है और देखता है, मित्र तुम्हारी ये दशा,